नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट्स ऑफ द पास्ट की। हाँ, ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, इसमें काफी परतें हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए पहाड़ों का प्रेतवादित रहस्य नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं जो हमें इस कहानी की गहराई में ले जाते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि समझें कि इसके किरदारों के साथ क्या होता है, कहानी क्या कहना चाहती है और वो जो मनोवैज्ञानिक डर है ना, वो कैसे काम करता है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी का आगाज होता है एक ऐसे आदमी से जो अपने अतीत से, अपनी पुरानी यादों से बुरी तरह परेशान है, थका हुआ है। वो बस सब कुछ भूल जाना चाहता है, कहीं दूर चले जाना चाहता है। एक तरह का पलायन। हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी से भाग रहा है वो। और इस भागने के लिए वो चुनता है एक पुरानी सुनसान सी हवेली, वो भी पहाड़ों में। हाँ, भारत के धुंधले पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल वीरान हवेली। ऐसी जगह जहां शायद जल्दी से कोई आता जाता ना हो। शहर से दूर, अपनी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। उसे लगता है कि ये अकेलापन, ये सन्नाटा उसे शायद वो शांति देगा जो वो ढूंढ रहा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शांति ढूंढने जाओ तो कुछ और ही मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल वही होता है। वो हवेली पहुंचता तो है शांति की उम्मीद में, लेकिन वहां कदम रखते ही उसकी शांति भंग हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, तुरंत। हवा में एक अजीब सी उदासी कह लें या भारीपन, उसे महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं है, इसमें कुछ और है। मतलब वो खास हॉन्टेड वाली फीलिंग। हाँ, वो फीलिंग। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, उसे जल्दी पता चलता है कि ये हवेली असल में शक्तिशाली बुरी आत्माओं के साए में है। बुरी आत्माएं? हाँ, और यहीं से फिर वो अलौकिक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कैसी घटनाएं? क्या वही टिपिकल चीजें, दरवाजों का हिलना, आवाजें आना? हाँ, वो सब तो है ही। परछाइयों में फुसफुसाहटें सुनाई देना, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो। चीजें अपने आप गिर जाती हैं, हिल जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है वो डर का लगातार बना रहना, एक अनजाना खौफ जो हर वक्त महसूस होता है। उसे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है। बिल्कुल। वो महसूस करने लगता है कि ये हवेली किसी अनसुलझे दर्दनाक इतिहास का केंद्र है। कोई पुरानी कहानी यहाँ दबी हुई है। अनसुलझा इतिहास मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें शायद कोई बड़ा अन्याय हुआ हो, कोई अपराध, और उस कहानी के किरदार जो शिकार थे और शायद जो शिकारी थे, उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई हैं। बेचैन आत्माएं। हाँ, बेचैन। यही हैं वो अतीत के भूत। और ये सब एक पुराने छुपे हुए गुनाह से जुड़ा है, जिसका कभी खुलासा नहीं हुआ, जिसका हिसाब कभी चुकता नहीं हुआ। और अब उनका ध्यान इस नए मेहमान पर है। बिल्कुल। उनका पूरा फोकस अब इसी पर है जो उनकी दुनिया में आ गया है। ये तो काफी डरावना है, लेकिन मैंने सुना है कि ये डर सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उसके दिमाग पर भी असर करता है। हाँ, यही बात इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। ये आत्माएं सिर्फ डराती नहीं है, वो जैसे उसके मन के अंदर झांक लेती हैं। उसके अपने डर। हाँ, उसकी अपनी कमजोरियां, उसके अपने अंदर के डर, उसका अपराध बोध, जो कुछ भी वो अपने अतीत से लेकर आया है ना, ये आत्माएं उसी को कुरेदती हैं, उसी का इस्तेमाल करती हैं। बाप रे, मतलब हवेली का डर और उसके मन का डर दोनों एक हो जाते हैं। बिल्कुल। कौन सा डर असली है और कौन सा उसके मन की उपज, ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। उसे अपने मानसिक संतुलन पर ही शक होने लगता है। क्या ये सब सच में हो रहा है या ये सिर्फ उसके दिमाग का खेल है? ये दुविधा उसे अंदर से खाने लगती है। ऐसी हालत में वो क्या करता है? भागने की सोचता है। भागना अब उतना आसान नहीं रहा। वो उलझ चुका है सब में, बल्कि अब उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागती है। जानने की इच्छा। हाँ, ये जानने की कि आखिर ये सब हैं क्या, ये आत्माएं कौन हैं, इनकी कहानी क्या है, ये क्यों यहाँ है। ये जिज्ञासा उसे और गहराई में खींच लेती है। और इस खोज में उसे क्या मिलता है? और ज्यादा डरावने राज तो मिलते हैं, पर शायद उतने डरावने नहीं जितने दुखद। उसे इशारे मिलते हैं एक पुरानी अधूरी प्रेम कहानी के। प्रेम कहानी भूतों के बीच? हाँ, एक ट्रैजिक लव स्टोरी। ऐसी मोहब्बत जिसे शायद दुनिया ने या किसी हादसे ने पूरा नहीं होने दिया। और ये कहानी डर और नफरत की परतों के नीचे कहीं दबी हुई है। ये तो बिल्कुल अलग मोड़ है कहानी में, डर के साथ इमोशन। हाँ, और यहीं से टकराव और मुश्किल हो जाता है। अब उसे सिर्फ उन डरावनी ताकतों से नहीं लड़ना है जो हवेली का राज छुपाना चाहती हैं, बल्कि उसे समय के पार
एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगता है उन आत्माओं से, उनके दर्द से। और साथ ही एक और डर पैदा होता है, फिर से दिल टूटने का डर। क्या वो उन्हें समझ पाएगा? क्या वो मदद कर पाएगा? या वो भी उसी दर्द के जाल में फंस जाएगा? ये तो बहुत ही मुश्किल कश्मकश है। जान बचाए या इन आत्माओं का दर्द समझे। बिल्कुल। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। बलिदान? कैसा बलिदान? एक ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसे। क्या सिर्फ खुद को बचाने के लिए? नहीं, सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, ये बलिदान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर? ये उन आत्माओं को आजाद करने के लिए है। उन्हें उस दुख, उस तकलीफ, उस सदमे के चक्र से निकालने के लिए है जिसने उन्हें सदियों से उस हवेली में कैद कर रखा है। ये तो हीलिंग जैसा हो गया। हाँ, एक तरह का स्पिरिचुअल हीलिंग। उन पुराने जख्मों को भरना, ये सिर्फ खुद भगाना नहीं है। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की यात्रा बन जाती है जो अपने जख्मों से भाग कर आया था। वो आया था अपने अतीत से मुक्ति पाने, लेकिन उलझ गया एक ऐसे अतीत में जो उसका अपना था ही नहीं। वाह! और आखिर में वो उन आत्माओं के लिए और शायद कहीं न कहीं अपने लिए भी एक तरह की मुक्ति पाने की कोशिश करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है भागने की, फिर फंसने की, सामना करने की, दर्द समझने की, बलिदान देने की और फिर मुक्ति की। बिल्कुल। एक व्यक्ति अपने निजी दर्द से भागता है और उसे दूसरों के सामूहिक दर्द का सामना करना पड़ जाता है, और शायद उसी में उसे अपनी शांति मिलती है। ये बात सोचने वाली है। जिस शांति की तलाश में वो निकला था, वो उसे अकेलेपन में नहीं मिली। नहीं, वो उसे तब मिली जब उसने दूसरों के दर्द को समझा, उनसे जुड़ा। और वो मनोवैज्ञानिक पहलू भी बहुत अहम है। कैसे बाहरी डर उसके अंदर के डर को और बढ़ा देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कई बार बाहरी भूत प्रेत से ज्यादा डरावने हमारे अंदर के भूत होते हैं। और वो प्रेम कहानी वाला एंगल, वो इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी बनने से रोकता है। बिल्कुल, वो इसे एक मानवीय स्पर्श देता है। वो आत्माएं सिर्फ डरावनी ताकतें नहीं, वो कभी इंसान थे जिन्होंने प्यार किया, दुख झेला। ये उन्हें ज्यादा वास्तविक बनाता है। हाँ, और दर्शक या पाठक शायद उनसे जुड़ पाते हैं, सिर्फ डरते नहीं। नायक का बलिदान भी फिर सिर्फ हीरो वाली बात नहीं लगती। वो एक गहरी सहानुभूति से उठाया गया कदम लगता है। सही कहा। तो ये साफ है कि ये कहानी सतह पर दिखने वाली चीजों से कहीं गहरी है। हाँ, बिल्कुल। ये अतीत, अपराध बोध, मुक्ति, सहानुभूति, इन सब चीजों के बारे में है। और कैसे दूसरों के अतीत को सुलझाने में हम शायद अनजाने में अपना अतीत भी सुलझा लेते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक आदमी भागता है, फंसता है, डरता है, समझता है और फिर एक बड़ा कदम उठाता है मुक्ति के लिए, अपनी और दूसरों की। हाँ, एक जटिल और भावनात्मक यात्रा। और ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि कितनी बार ऐसा होता है जब हम अपने निजी दुख से, अपने अतीत से भागने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में किसी बड़े सामूहिक इतिहास या सदमे से टकरा जाते हैं। क्या अपने अंदर की गुत्थियों को सुलझाने के लिए बाहरी दुनिया से लड़ना जरूरी है, या फिर बाहरी समस्याओं को समझने के लिए पहले अपने अंदर झांकना जरूरी है? ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या पहले खुद को ठीक करें ताकि दुनिया को ठीक कर सकें, या दुनिया को समझने की कोशिश में ही खुद ठीक हो जाते हैं? ये कहानी तो दोनों तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, और यही विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट्स ऑफ द पास्ट की। हाँ, ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, इसमें काफी परतें हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए पहाड़ों का प्रेतवादित रहस्य नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं जो हमें इस कहानी की गहराई में ले जाते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि समझें कि इसके किरदारों के साथ क्या होता है, कहानी क्या कहना चाहती है, और वो जो मनोवैज्ञानिक डर है ना, वो कैसे काम करता है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी का आगाज होता है एक ऐसे आदमी से जो अपने अतीत से, अपनी पुरानी यादों से बुरी तरह परेशान है, थका हुआ है। वो बस सब कुछ भूल जाना चाहता है, कहीं दूर चले जाना चाहता है। एक तरह का पलायन। हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी से भाग रहा है वो। और इस भागने के लिए वो चुनता है एक पुरानी सुनसान सी हवेली, वो भी पहाड़ों में। हाँ, भारत के धुंधले पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल वीरान हवेली।
ऐसी जगह जहां शायद जल्दी से कोई आता जाता ना हो। शहर से दूर, अपनी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग। बिल्कुल, उसे लगता है कि ये अकेलापन